हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन बनाना बताऊंगी जो कि आप कुर्ती वगैरह में बना सकती हैं। ये मेरा अबाया है, अबाया की डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ। ये जो लाइन आप देख रही हैं सीधी सी लाइन, इसको मैं आपको आज बनाना बताऊंगी कि इस तरीके से इसको बनाना है और इस पर स्टोन वर्क भी करना है। तो उसको मैं अबाया पे ही बना के बताऊँगी। आप इसको चाहे तो कोई भी सूट वगैरह में, कुर्ती वगैरह में आप डिज़ाइन के लिए बना सकती हैं। तो सबसे पहले ये मैंने स्लीव लिया है, स्लीव को मैंने कट कर लिया है और ये मैंने उस पर लगाने के लिए जो डोरी यूज़ की जाती है उसको मैंने लिया है। साइड में वीडियो आप देख सकती हैं, उस पर सेम यही डिज़ाइन की हुई है। तो ये वाली डोरी जो होती है ना, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। किसी भी धागे वगैरह की दुकान पे आप चाहें तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो आप जो सिंपल सा धागा होता है, यानी कि सिलाई के लिए जो नलकी होती है, उसके भी आप 2-3 धागे डबल ट्रिपल करके आप उसको बना सकती हैं। तो बहुत ईज़िली ये डिज़ाइन बन जाती है और बहुत ही यूनिक सी लगती है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बॉबिन लेना होगा और बॉबिन केस भी लेना होगा। तो इसमें दोनों का अहम रोल होता है, क्योंकि बॉबिन पे हमें धागे को फिल करना होता है और फिर इसमें लगा करके इसको सिलाई करनी होती है। लेकिन जब आप बॉबिन पे इस धागे को लपेटेंगी तो आपका धागा काफ़ी मोटा होता है। तो बॉबिन केस में जो छोटी सी पेच होती है ना, उसको आपको लूज़ करना होता है, तब धागा आपको आसानी से निकलेगा। अब इसकी सिलाई करने के लिए आपको जहाँ भी सिलाई करनी हो उस हिसाब से आप निशान लगा लें। सबसे पहले निशान लगाना होगा, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। आगे की जगह मैंने छोड़ दी है और आगे हमें 2 इंच की पट्टी भी लगानी है। तो ये अबाया की स्लीव है, उस हिसाब से मैं इसमें लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप कुर्ती वगैरह की स्लीव में बना रही हैं तो और भी करीब से आप बना सकती हैं। तो पहला निशान मैंने 3.5 इंच पर, दूसरा मैंने 5.5 इंच पर और तीसरा मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, यानी कि 3 जगह मैंने निशान लगाया है। अब तीनों लाइन को हमें सीधा सीधा मिला लेना है और इसी निशान पर हमें सिलाई भी करनी होगी। तो सबसे पहले हम इन तीनों लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये लाइन मैंने सीधी कर ली है। अब एक साइड तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, लेकिन दूसरी साइड हमारी लाइन नहीं की हुई है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, पहले इन सभी लाइन को हम और डार्क कर लेंगे। इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब हमें इसको खोल लेना है। दोनों स्लीव हमारी अभी फ़िलहाल इसी में है, मैंने किसी भी स्लीव को अलग नहीं किया है। ये 4 फोल्ड में है, तो यहाँ से देख सकती हैं मैंने कट करके अलग नहीं किया हुआ है। अब इसको क्या करना है कि हमें इस तरीके से रखना है और फिर इसके ऊपर हमें दूसरी साइड ला करके यहाँ पर रख लेना है। बिल्कुल अच्छे से एकदम बराबर रख के इसके ऊपर रख के इस तरीके से टैप टैप करना है, तो हमारा निशान दूसरे पार्ट पे आ जाएगा। तो देखिए दूसरे पर भी बहुत ही ईजिली आ जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि लंबी सी स्केल लें और पूरे में सीधी सी लाइन ड्रॉ करें। इस तरीके से बहुत ईजिली हो जाता है। अब इसको फिर से हम लाइन को तेज़ करेंगे और फिर दूसरी स्लीव को इसी के ऊपर रखना है। तो दूसरी स्लीव को भी इसी के ऊपर बिल्कुल सही से रखेंगे। कहीं का पार्ट हमें नीचा ऊंचा नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर रख लेना है इस तरीके से करके। और फिर हमें वापस से टैप टैप करना है। तो ये दोनों स्लीव पे एकदम सेम साइज़, सेम दूरी पे ये निशान लग के हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए इस पर भी हमने लाइन को बराबर से उतार लिया है। दोनों स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है सिलाई के लिए। अब चलिए हम सिलाई की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव को साइड में रखेंगे और हम धागे को लेंगे। अब ये जो धागा है ना, ये नॉर्मल धागे से भी आप बना सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। अब हमें बॉबिन पे इसको फिल करना है। तो धागे को हम थोड़ा सा टाइट खींच के फिल करेंगे ताकि हमारा धागा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए उस पर। नहीं तो अक्सर मोटे धागे की वजह से बहुत कम कम धागा आता है, तो बार बार हमें बॉबिन पे इसको फिल करना होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बहुत ही टाइटली इसको लपेटना शुरू किया है। और एक बार बॉबिन को इस साइड से लपेटेंगे, फिर दूसरी साइड से बॉबिन को इस साइड से घुमा करके फिर दूसरी साइड से लपेटेंगे, ताकि दोनों साइड से बराबर हमारे धागे इस पर आते रहें। तो इस तरीके से देखिए मैंने धागे को लपेट लिया है। और इस पर हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना होगा कि धागा हमारा बॉबिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल उसके बराबर में या थोड़ा सा अंदर रहना चाहिए। ऊपर आ जाएगा तो बॉबिन केस में जब आप बॉबिन को लगाएंगी तो ये घूमेगी नहीं, उसमें बिल्कुल टाइट फिक्स हो जाएगी। तो हमारी सिलाई नहीं होगी, बार बार धागे टूटेंगे। तो इसलिए बिल्कुल बराबर हमें रखना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। तो अब यहाँ से हमें धागे को कट कर लेना है।
तो मैंने धागे को पूरा इस पर फिल करके उसके बाद मैंने बॉबिन केस को लिया है और देखिए इस पर इस तरीके से मैंने धागे को इसमें निकाल लिया है। और मैं आपको ये दिखाना भूल गई कि मैंने इसकी छोटी सी स्क्रू को लूज़ किया है थोड़ा सा, यानी कि जो छोटी सी पेंच होती है उसको मैंने लूज़ किया है ताकि हमारा धागा बहुत ही ईजिली निकल सके। तो मैंने बॉबिन केस को मशीन में भी लगा दिया है, इस तरीके से देख सकती हैं। जिस तरीके से आप नॉर्मल बॉबिन केस लगाती हैं उसी तरीके से इसको भी लगाना है और इसका धागा बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा पूरी तरीके से नीचे और ऊपर का धागा कंप्लीट हो गया है। ऊपर मैंने नॉर्मल धागा लगाया है जो हम डेली यूज़ करते हैं कोई भी कपड़े की सिलाई में। तो अब यहाँ से हमें इस पर सिलाई स्टार्ट करनी है। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसकी सिलाई ऐसा नहीं कि आपको धीरे धीरे करनी होगी, बिल्कुल जिस तरीके से आप कपड़े की सिलाई करती हैं उसी तरीके से हमें सिलाई करनी होगी। और देखिए इस साइड से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई पूरी कम्प्लीटली चल रही है। तो पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। चाहे जितनी भी लाइन आप चलाती जाएं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये है कि ये धागा नीचे वाला बहुत जल्दी जल्दी फिनिश होता है, तो आपको बार बार बॉबिन में धागा को लपेटना होगा और फिर से उसका जॉइंट मिला करके सिलाई करनी होगी। और इसके जॉइंट को मिलाने के लिए पहले जहाँ धागा ख़त्म होगा वहाँ से हम इस वाले धागे को उल्टी साइड हम थोड़ा सा धागे को खींच के नीचे की साइड निकाल लेंगे और फिर दूसरा धागा जब वहाँ पे लगाएंगे तो फिर उसका भी धागा जो होगा उसको भी हम पहले एक सिलाई ले करके उसको हम नीचे की साइड निकाल लेंगे, फिर पूरी सिलाई करेंगे। तो वहाँ पे हमारा जॉइंट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपकी ये बहुत ही प्यारी सी सिलाई बन के तैयार हो जाएगी। कोई भी मेहनत नहीं, कोई भी लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बहुत ही ईजिली ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। और इस पर आप चाहे तो स्टोन लगा सकती हैं, साइड में छोटी छोटी मोतियाँ भी लगा सकती हैं, या ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाहेंगे, जो भी चाहें आप लगा सकती हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होती है। अगर आप कुछ भी ना लगाएं तो ये सिंपल सिलाई भी आपकी बहुत खूबसूरत लगेगी। आप गले को आउटलाइन कर दें, स्लीव पे इस तरह के सिलाई लगा दें तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो ये डिज़ाइन हमारी बन के कम्प्लीट है, बस इसमें स्टोन वर्क करना है जो कि अब फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। तो आप इस वीडियो के ज़रिए आप समझ सकती हैं कि ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत बन के तैयार होगी। साइड में इसके सारे स्टोन वगैरह कंप्लीट हैं। इसको मैंने पहले बनाया था और इसको मैंने बाद में बनाया है। तो ये वाली स्लीव भी देख सकती हैं, कलर इसका बस चेंज है, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।